हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू gkquestions.info। आज हम आपके लिए लाए हैं स्टैटिक जनरल नॉलेज जो कि सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगा। जिसका टेक्स्ट वर्जन और पीडीएफ विद अदर क्विज़ेस आपको हमारी वेबसाइट gkquestions.info पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके क्वेश्चंस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूपी लेखपाल प्रैक्टिस सेट 1। आज हम डिस्कस करेंगे ग्राम समाज एवं विकास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। यूपी लेखपाल से रिलेटेड और क्वेश्चंस आपको आई बटन पर और इस वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्राम सभा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें बताना है कि संविधान के अनुसार जो ग्राम सभा है उसकी परिभाषा क्या है। हमारे ऑप्शन है पंचायती राज सिस्टम प्राइमरी बॉडी, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था का एक प्राथमिक निकाय है। हमारा अगला ऑप्शन है परमानेंट बॉडी ऑफ पंचायती राज सिस्टम, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था का स्थायी निकाय है। हमारा ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी इज नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। और हमारा सही उत्तर है बोथ ए एंड बी, यानी कि जो ग्राम सभा है वो पंचायती राज व्यवस्था का प्राथमिक निकाय और स्थायी निकाय दोनों है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्राम पंचायत अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। हमें बताना है जो संविधान के अनुसार जो ग्राम पंचायत है उसकी परिभाषा क्या है। हमारे ऑप्शन है परमानेंट बॉडी, टेम्परेरी बॉडी, बोथ ए एंड बी, नन, यानी कि स्थायी निकाय, अस्थायी निकाय, ऑप्शन बोथ यानी कि ए एंड बी दोनों, नन यानी कि इनमें से कोई नहीं। और हमारा सही उत्तर है अस्थायी निकाय। जो पंचायत ग्राम पंचायत है वो संविधान के अनुसार अस्थायी निकाय है पंचायती राज सिस्टम में। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें बताना है कि जो ग्राम सभा है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर आता है। हमारे ऑप्शन है 360, आर्टिकल 360, आर्टिकल 243 बी, आर्टिकल 240, आर्टिकल 125। और हमारा सही उत्तर है आर्टिकल 243 बी, यानी कि जो ग्राम सभा है वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के आर्टिकल 243 बी के अंडर आता है। मेरा अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा इज द सभा ऑफ। हमें बताना है कि ग्राम सभा किसकी सभा होती है। सेल्फ चोजन यानी कि स्वयं चयनित जो होते हैं, इलेक्टोरेट यानी कि मतदाता, बोथ ए एंड बी यानी कि दोनों सही हैं, नन यानी कि इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है मतदाता यानी कि इलेक्टोरेट। जो ग्राम सभा है वो मतदाताओं की सभा होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा कंसिस्ट। हमें बताना है कि ग्राम सभा में कौन होते हैं। हमारे ऑप्शन है वार्ड मेंबर एंड सरपंच, यानी कि वार्ड सदस्य और सरपंच। हमारा अगला ऑप्शन है एवरी पर्सन विलेजेस रजिस्टर्ड वोटर लिस्ट। हमारा ऑप्शन है गांव की पंजीकृत मतदाता सूची के प्रत्येक व्यक्ति, बोथ ए एंड बी, नन यानी कि इनमें से कोई नहीं। और हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी एवरी पर्सन विलेजेस रजिस्टर्ड वोटर लिस्ट। हमारा ये है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि एवरी पर्सन विलेजेस रजिस्टर्ड वोटर लिस्ट, यानी कि जो गांव के पंजीकृत मतदाता सूची में है प्रत्येक व्यक्ति जो है वो ग्राम सभा का सदस्य होता है। मेरा अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत कंसिस्ट ऑफ। बताना है कि ग्राम पंचायत किससे मिलकर बनती है। हमारे ऑप्शन है वार्ड मेंबर एंड सरपंच, यानी कि वार्ड के सदस्य और सरपंच, एवरी पर्सन रजिस्टर्ड वोटर लिस्ट, यानी कि जो भी गांव का व्यक्ति पंजीकृत होता है मतदाता सूची में, बोथ ए एंड बी, नन इनमें से कोई नहीं। और हमारा सही उत्तर है वार्ड सदस्य और सरपंच। जो ग्राम पंचायत है उसमें वार्ड सदस्य और सरपंच सम्मिलित होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत आर। ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं हमें बताने हैं। हमारे ऑप्शन है डायरेक्टली इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा, यानी कि सीधे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित,
नॉट इलेक्टेड यानी कि निर्वाचन के बिना ही, चोजन बाय अर्बन बॉडी यानी कि शहरी निकाय द्वारा चुना गया, नन यानी कि कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है इलेक्टेड, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ ग्राम सभा, यानी कि सीधे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द पंचायत राज हैज हाउ मेनी टायर्स, हमें बताना है कि पंचायत राज के कितने स्तर होते हैं। हमारे ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। हमारा सही उत्तर है 3, यानी कि जो पंचायत राज है उसके कितने टीयर्स होते हैं, कितने स्तर होते हैं, उसके 3 स्तर होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द टीयर्स ऑफ पंचायत राज आर, हमें बताना है कि जो पंचायत राज है उसके स्तर कौन कौन से हैं। हमारा पहला है जिला परिषद, नगर पालिका, ग्राम पंचायत और आखिरी ऑप्शन है ऑल यानी कि सभी। और हमारा सही उत्तर है ऑल यानी कि सभी। ये सभी जो है जिला परिषद, नगर पालिका, ग्राम पंचायत जो है वो पंचायत राज के स्तर है। नगर पालिका वर्क्स एट, हमें बताना है जो नगर पालिका है वो किस स्तर पर काम करती है। हमारे ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी कि जिला स्तर, ब्लॉक लेवल यानी कि ब्लॉक स्तर पर, विलेज लेवल यानी कि ग्राम स्तर पर, ऑल यानी कि सभी। और हमारा सही उत्तर है नगर पालिका जो है ब्लॉक लेवल पर यानी कि ब्लॉक स्तर पर काम करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है फोकस ऑफ एक्शन प्लान फॉर रूरल डेवलपमेंट, में बताना है जो ग्रामीण विकास के लिए कार्य योजना है उनका जो केंद्र है वो क्या है। हमारे ऑप्शन है इमर्जिंग चैलेंजेस यानी कि उभरती हुई चुनौतियाँ, लिंगरिंग चैलेंजेस यानी कि लंबित चुनौतियाँ, बोथ यानी कि दोनों, नन यानी कि कोई नहीं। और हमारा सही उत्तर है दोनों, यानी कि जो ग्रामीण विकास कार्य की जो योजनाएं होती हैं उनका जो फोकस होता है यानी कि जो उनका केंद्र होता है वो उभरती हुई चुनौतियां और लंबित चुनौतियां दोनों ही होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय लिंगरिंग चैलेंजेस, यानी कि जो दीर्घकालीन चुनौतियां हैं उनसे आप क्या समझते हैं। हमारे ऑप्शन है अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस यानी कि बेरोजगारी की चुनौतियां, रूरल क्रेडिट यानी कि ग्रामीण ऋण, रूरल मार्केटिंग ग्रामीण विपणन, और बोथ यानी कि दोनों, बी एंड सी। और हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी बोथ, बी एंड सी, यानी कि जो दीर्घकालीन चुनौतियां हैं वो ग्रामीण ऋण और रूरल मार्केटिंग यानी कि ग्रामीण विपणन में दोनों से संबंधित होती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इमर्जिंग चैलेंजेस, हमें बताना है जो उभरती हुई चुनौतियां हैं उनसे हम क्या समझते हैं। हमारे ऑप्शन है ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती, हमारा अगला ऑप्शन है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज यानी कि उत्पादन गतिविधियों का विविधीकरण, ऑप्शन सी इज बोथ, ऑप्शन डी इज नन, इनमें से कोई नहीं। और हमारा सही उत्तर है बोथ यानी कि दोनों, यानी कि जो उभरती हुई चुनौतियां हैं, जो जैविक खेती है वो आज की उभरती हुई चुनौतियों में से एक है और उत्पादन गतिविधियों का जो विविधीकरण है वो भी एक उभरती हुई चुनौती का एक हिस्सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है फॉर रूरल डेवलपमेंट टूल्स रिक्वायर्ड, हमें बताना है जो ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक उपकरण है वो कौन कौन से। हमारे ऑप्शन है लैंड रिफॉर्म यानी कि भूमि सुधार, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट यानी कि मानव संसाधन विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी कि बुनियादी ढांचे का विकास, ऑप्शन डी इज ऑल यानी कि सभी। और हमारा सही उत्तर है सभी, यानी कि जो ग्रामीण विकास है उसके लिए भूमि सुधार की जरूरत होती है, मानव संसाधन विकास की जरूरत होती है और बुनियादी ढांचे के विकास की जरूरत होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय रूरल क्रेडिट, यानी कि ग्रामीण ऋण से आप क्या समझते हैं। हमारे ऑप्शन है लोन टेकन फॉर एग्रीकल्चर प्रोसेस इन रूरल एरियाज, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उद्देश्यों के लिए लिया गया जो ऋण है उसे रूरल क्रेडिट यानी कि ग्रामीण ऋण कहते हैं। लोन इज टेकन फॉर होम बिजनेस इन रूरल एरिया, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू व्यवसायों के लिए लिया गया जो ऋण है उसको ग्रामीण ऋण कहते हैं।
ऑप्शन सी इज बोथ यानी कि दोनों, ऑप्शन डी इज नन यानी कि इनमें से कोई नहीं, और हमारा सही उत्तर है बोथ यानी कि दोनों। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के उद्देश्यों के लिए लिया गया ऋण है और घरेलू व्यवसायों के लिए लिया गया जो ऋण होता है उन दोनों को ही ग्रामीण ऋण यानी कि रूरल क्रेडिट कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट। हमें बताना है जो अल्पकालीन ऋण होते हैं उनकी अवधि क्या होती है। हमारा पहला ऑप्शन है 1 से 5 साल, 5 से 6 महीने, 6 से 12 महीने, 1 से 5 महीने, और हमारा सही उत्तर है 6 से 12 महीने। जो अल्पकालीन यानी कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट है, अल्पकालीन ऋण है, उसकी जो अवधि होती है वो 6 से 12 महीने होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड द गवर्नमेंट अडॉप्ट अ मल्टी एजेंसी अप्रोच इन एग्रीकल्चर क्रेडिट। हमें बताना है कि सरकार ने कृषि ऋण में जो बहु एजेंसी दृष्टिकोण है उसको कब अपनाया था। हमारे ऑप्शन है 1969, 1980, सन 2000, और हमारा आखिरी ऑप्शन है 2012, और हमारा सही उत्तर है 1969। 1969 में जो हमारी सरकार है उसने कृषि ऋण में बहु एजेंसी दृष्टिकोण को अपनाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ लॉन्ग टर्म क्रेडिट। हमें बताना है लंबी अवधि के जो ऋण होते हैं उनकी क्या ड्यूरेशन होती है, क्या अवधि उनकी होती है। हमारे ऑप्शन है 1 से 5 साल, 5 से 6 साल, 6 से 12 महीने, 5 से 20 साल, और हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि 5 से 20 साल। जो लॉन्ग टर्म क्रेडिट है यानी कि लंबी अवधि के जो ऋण है उनका जो ड्यूरेशन होता है, उनका जो काल होता है वो होता है 5 से 20 साल होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है रीजन फॉर डिस्ट्रेस सेल इज। हमें बताना है जो संकट बिक्री का है, जो संकट बिक्री है उसका जो कारण क्या होता है। हमारे ऑप्शन है लोन्स ऑन फार्मर्स, किसानों के ऊपर जो ऋण है वो इसका कारण होता है। स्टोरेज कॉस्ट, जो भंडारण की जो लागत लगती है वो इसका कारण है। नो स्टोरेज फैसिलिटी यानी कि भंडारण की कोई सुविधा ना होने के कारण जो संकट बिक्री है वो की जाती है। ऑल यानी कि सभी, और हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि ऑल यानी कि सभी। जो ऑप्शन है वो सही है। जो संकट बिक्री है वो किसानों पर ऋण की वजह से, भंडारण में जो लागत लगती है उसकी वजह से, और भंडारण की कोई सुविधा न होने की वजह से जो संकट बिक्री है यानी कि डिस्ट्रेस सेल जो है उनके कारण ये सभी है। हमारा अगला क्वेश्चन है रूरल डेवलपमेंट इज अ। हमें बताना है कि जो ग्रामीण विकास है वो क्या है। सिलेक्टिव टर्म यानी कि चयनात्मक शब्द है, कॉम्प्रिहेंसिव टर्म यानी कि व्यापक शब्द है, डायरेक्टेड टर्म यानी कि निर्णायक शब्द है, नन यानी कि इनमें से कोई नहीं, और हमारा सही उत्तर है कॉम्प्रिहेंसिव टर्म यानी कि व्यापक शब्द है। जो ग्रामीण विकास है वो एक व्यापक शब्द है। हमारा अगला क्वेश्चन है हॉर्टिकल्चर कंट्रीब्यूट्स हाउ मच परसेंट टू द इंडियन जीडीपी। हमें बताना है कि भारतीय जो जीडीपी है उसमें बागवानी जो है वो कितना प्रतिशत योगदान करती है। हमारे ऑप्शन है 2%, 6%, 10% और 20%, और हमारा सही उत्तर है 6%। यानी कि जो भारतीय इंडियन जीडीपी है उसमें जो बागवानी है, हॉर्टिकल्चर है, वो 6% का कंट्रीब्यूशन यानी कि योगदान देती है। हमारा अगला क्वेश्चन है ऑल्टरनेटिव मार्केट चैनल्स हेल्प फार्मर्स इन विच फील्ड। हमें बताना है जो वैकल्पिक बाजार चैनल है वो किस क्षेत्र में किसानों की मदद करता है। हमारे ऑप्शन है एक्सपेंडिंग मार्केट यानी कि बाजार को विस्तार करने में, रिड्यूसिंग मार्केट यानी कि बाजार को कम करने में, रिमूविंग मार्केट यानी कि बाजार को हटाने में, नन यानी कि इनमें से कोई नहीं, और हमारा सही उत्तर है एक्सपेंडिंग मार्केट यानी कि बाजार का विस्तार करने में इसका उपयोग किया जाता है या इसकी मदद होती है। जो वैकल्पिक बाजार चैनल है वो बाजार का विस्तार करने में किसानों की मदद करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रमोट्स। हमें बताना है जो स्वयं सहायता समूह है वो किस चीज़ को बढ़ावा देता है। हमारे ऑप्शन है ओनली फीमेल फार्मर्स, केवल महिला किसान, ऑल ग्रुप्स यानी कि सभी को,
ओनली फीमेल फार्मर्स यानी कि केवल पुरुष किसानों को, नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। और हमारा सही उत्तर है नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो प्रमोट करता है रूरल हाउसहोल्ड्स को, यानी कि जो स्वयं सहायता समूह है वो ग्रामीण परिवारों को बढ़ावा देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है जिला परिषद वर्क्स एड, हमें बताना है जो जिला परिषद है वो किस स्तर पर काम करती है। हमारे ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी कि जिला स्तर पर, ब्लॉक लेवल यानी कि ब्लॉक स्तर पर, विलेज लेवल यानी कि ग्राम स्तर पर, ऑल यानी कि इन सभी पर। और हमारा सही उत्तर है डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी कि जिला स्तर पर। जो जिला परिषद है वो केवल जिला स्तर पर ही काम करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत वर्क्स एट, हमें बताना है जो ग्राम पंचायत है वो किस स्तर पर काम करती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी कि जिला स्तर पर, ब्लॉक लेवल यानी कि ब्लॉक के स्तर पर, विलेज लेवल यानी कि ग्राम के स्तर पर, ऑल यानी कि सभी स्तरों पर। और हमारा सही उत्तर है विलेज लेवल यानी कि ग्राम स्तर पर। जो ग्राम पंचायत है वो केवल ग्राम स्तर पर ही काम करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।